अब हम आपको इसी नोट से जुड़ी कुछ और भी रोचक और ज़रूरी जानकारी भी बताएंगे, क्योंकि ये भ्रम तो हमने सबसे पहले आपके लिए दूर कर दिया कि 2000 के नोट बंद नहीं हो रहे हैं। इसलिए किसी भी ऐसे अफवाह या भ्रम की स्थिति में अपने आप को बिल्कुल भी ना फंसाएं कि 2000 के नोट बंद हो रहे हैं। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसमें कोई सच्चाई है। सिर्फ 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से हटाया जा रहा है और उसके लिए भी एक तरीका आपके सामने बता दिया गया, रख दिया गया कि अगर आपके पास पैसे, बैंक जाइए, किसी भी शाखा में जाइए, यानी किसी भी ब्रांच में जाइए, पैसे वहां पे आप एक्सचेंज कर सकते हैं। लिमिट तय है एक्सचेंज की 20,000 रुपये, लेकिन उसके अलावा भी अगर ज़्यादा पैसे जमा कर सकते हैं और इसकी भी तारीख तय है। लेकिन अब यह है, नोटों के इतिहास को भी थोड़ा समझना जरूरी है कि भाई 2000 के नोट लाए गए और लाए गए थे तो ये कह के लाए गए थे कि इनके आने से करप्शन खत्म हो जाएगा, और अब हटाए भी जा रहे हैं। अगर इनको उस शब्दों में कहें, हटाए यानी सर्कुलेशन से, तो इससे क्या करप्शन पर चोट आने वाली है। लेकिन ऐसा पहली बार भी नहीं है कि चलन में 2000 के नोट थे। इससे पहले 10,000 का भी नोट हमारे देश में रहा है। दरअसल आरबीआई ये मानकर चल रही थी कि लोगों की जरूरत 500 रुपए के नोट से पूरी नहीं होने वाली है, और शायद यही वजह है कि उसने इतनी बड़ी मात्रा में 2000 रुपए के नोट छापे। और आरबीआई के मुताबिक किसी भी नोट का लाइफ स्पैन, यानी जो उसकी जिंदगी होती है, वो केवल जीवन काल उसका 4 से 5 वर्ष का होता है, और उसके बाद वो करेंसी नोट खराब होने लगती है। इसलिए उसने 2000 रुपए के जो नोट बदलने की बात कही है, इसमें कहीं भी आरबीआई ने ये नहीं कहा है कि सर्कुलेशन से हट रहा है। इसमें कहा गया है क्लीन नोट पॉलिसी के तहत उनको वापस लिया जा रहा है, यानी उनकी जो लाइफ स्पैन थी, जीवन काल था, वो 4 से 5 वर्ष का होता है किसी भी नोट का, और उसके जीवन काल के पूरा होने के बाद उसे वापस लिया जा रहा है। ये अलग बात है कि ये नोट आपको नजर ही नहीं आता था, क्योंकि ये तो गड्डियों में, हो सकता है काले धन के रूप में बड़े बड़े लोगों के पास रहा होगा, इसलिए ये अभी भी हो सकता है बिल्कुल नया नजर आता होगा, क्योंकि वो अनटच भी है। उसमें यही तर्क दिया गया कि 2000 रुपए के नोट को 6 वर्ष हो गए, इसलिए उसे बैंकों में जमा करवा दिए जाए। आरबीआई का जो तर्क है, और आरबीआई ने जो प्रेस रिलीज भी जारी की है, उसके मुताबिक भी 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट बैंकों में जमा करवाने हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ वो ये भी कह रही है कि 2000 रुपए के नोट चलते रहेंगे, और मुमकिन है कि इस गफलत को भी आरबीआई जल्द खत्म कर देगी। हालांकि ये कोशिश हमने भी समझने की कि क्या 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर के बाद आगे कैसे फिर चलन रहेंगे, जिनके पास पैसे बच जाते हैं। तो उसके लिए भी इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है और ये बताया गया कि 2000 के जो नोट हैं, उनका अगर आप एक्सचेंज 30 सितंबर तक बैंकों में नहीं करते हैं तो फिर आरबीआई की शाखा में जाकर आप उसे बदल लीजिए। एक सवाल यहां पर लाजमी भी था कि 2000 रुपए के जो नोट बैंकों में जमा होंगे, उनका फिर क्या होगा, क्योंकि अब तो उनकी छपाई में बहुत पैसा खर्च हुआ है। अब वापस अगर बैंकों में उसे जमा किया जा रहा है तो अब उनका होगा क्या। और आरबीआई की योजना 2000 रुपए के नोट को भारत की अर्थव्यवस्था से धीरे धीरे हटाना है। तो ऐसे में जो नोट आप जमा करवाएंगे वो बैंकों में जाने के बाद आरबीआई को भेजे जाएंगे, और आरबीआई इन 2000 रुपए के करेंसी नोट को खत्म करती जाएगी। यानी जिन नोटों को छपने में मेहनत, समय और देश का पैसा लगा था, वो पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे। अब आप जानना जरूर चाह रहे होंगे कि 2000 रुपए के नोट छापने में कितना पैसा खर्च हुआ था, जिसे अब खत्म करने की बात हम कर रहे हैं। वर्ष 2017 में 2000 रुपए का एक नोट छापने का खर्च था 4 रुपए 18 पैसे, एक नोट छापने का। और वर्ष 2018 में 2000 रुपए का एक नोट छापने का खर्च आता था 3 रुपए 54 पैसे। और वर्ष 2018-19 में आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट छापने बंद कर दिए थे। देखा जाए तो 2000 रुपए के नोट छापने में अब तक कुल खर्च 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का आया है। यानी देश के 1500 करोड़ रुपए नोटबंदी के करीब 7 वर्षों के अंदर ही बर्बाद हो गए। वर्ष 2016 में जब नोटबंदी हुई तो ये जनता के लिए मुश्किल दौर था। इस दौरान लोगों को नोट बदलने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, और एक झटके में ही देश की अर्थव्यवस्था में मौजूद लगभग 86% वैल्यू की करेंसी अमान्य हो गई थी। लेकिन इस बार ऐसी तैयारी की गई है जिससे जनता को कोई झटका नहीं लगेगा, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। इस बार भारत की अर्थव्यवस्था में 2000 रुपए के नोटों की भागीदारी महज 10.8% ही है। यानी अभी जो भागीदारी है इन 2000 के गुलाबी नोटों की, उनकी भागीदारी महज 10.8% है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद करेंसी नोटों में से
मात्र 10.8% वैल्यू वाली करेंसी ही बाहर हो रही है और इसके लिए भी जनता को 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। उसके बाद भी वक्त है, आरबीआई जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये नोटबंदी नहीं है और ये बात हम आपको बार बार समझा भी रहे हैं कि इसे आप किसी भी तरह से नोटबंदी मत कहिए। ये नोटबंदी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके लिए एक जरिया है और आरबीआई दरअसल ये बार बार कह रही है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत इन 2000 के नोटों को वापस मांगा जा रहा है। आरबीआई एक लंबे समय से 2000 रुपए के नोट को सिस्टम से बाहर करने की कोशिश में लगा हुआ भी था और मार्च 2018 में 2000 रुपए के लगभग 336 करोड़ नोट बाजार में थे। मार्च 2023 आते आते मार्केट में अभी 2000 रुपए के केवल 181 करोड़ नोट मौजूद हैं। आरबीआई ने वर्ष 2019 से ही 2000 रुपए के नोट छापने बंद कर दिए थे और वर्ष 2020 में ही बैंकों को कहा गया था कि 2000 रुपए के नोट आरबीआई में जमा कराते जाएं। यानी छपाई भी बंद हो चुकी थी और बैंकों को यह इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि जो 2000 के नोट आपके पास है उन्हें आरबीआई में आप जमा कराते जाएं। आरबीआई का ये एक ऐसा प्रयास था जिसकी मदद से मार्केट में मौजूद 2000 रुपए के नोट धीरे धीरे खत्म हो जाते और उनकी जगह 500, 200 या फिर 100 रुपए के नोट ले लेते और पिछले 3 वर्षों से यह प्रक्रिया चल भी रही है। इसलिए इस कदम से जनता को बड़ा झटका नहीं लगेगा। यानी आरबीआई भले ही ये कह रही हो कि उसके इस फैसले से जनता को झटका नहीं लगेगा, लेकिन इस फैसले से कुछ राजनीतिक दलों को जरूर झटका लगा है। इस बात को तो मैं आपके सामने बार बार कहूंगा भी और इस बात पे लगातार हमने बताया भी कि क्या अब इस पे भी राजनीतिक चश्मा पहनकर बयानबाजियों का दौर चलेगा और अलग अलग पार्टियों की इस फैसले पर प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। तो अब बारी है उन राजनीतिक चेहरों की प्रतिक्रिया को सुनने की। अब जो किया है 30 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। नोटबंदी जब कभी होती है, पहले भी हुई 1000 रुपए की हुई थी कोई जमाने के अंदर, पिछले 30-40 साल में 2-3 बार ऐसे केस हुए हैं। मैं उस वक्त मैंने पूछा था क्वेश्चन कि भाई आपने 500 का नोट 1000 का बंद करके 2000 का नोट आया कैसे मार्केट के अंदर? आज तो जवाब नहीं आ रहा है। पूरा देश पूछ रहा है कि 500 का नोट बंद करना अचानक ही, 1000 का बंद करना, 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज्यादा चांस होती है जनरेट होने की, वो आपने कैसे फैसला किया? क्यों फैसला किया? समझ के परे अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि बंद करने का उनके पीछे मंत्रा क्या है? क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंत्रा है? फिर करेंसी आ गई, इधर आ गई, क्या वो बताएं? वो पहले ही कांग्रेस पार्टी ने लगातार कहा कि वो नोटबंदी गलत थी, उसमें लोग परेशान हुए, कोई काला धन निकला नहीं, कोई आतंकवादियों का कुछ हुआ नहीं, तो वो निर्णय गलत था। फिर उसका 1500 का नोट बंद करके फिर 2000 ले आना, अब 2000 भी बंद करना, तो लोगों का नेसेसरी इससे परेशानी बहुत होती है और जो है अर्थव्यवस्था बजाय मजबूत होने के कमज़ोर होती है। तो अर्थव्यवस्था को बिना समझे हुए निर्णय लेने से अब इनको सुधार करने की कोशिश हो रही है कि उसको बंद करो, इसको चालू करो, जनता परेशान हो जाती है। जनता को इतना मत तंग करो, परेशान करो जो ये कर रही है सरकार, मेरे ख्याल से उचित नहीं। तो मोदी सरकार को ज्यादातर फैसले पर वापस क्यों आना पड़ता है? आपको बड़े इसलिए कि जो है बिना सोचे समझे फैसले लेने से फैसले पर वापस आना पड़ता है। कि चिदम्बरम साहब ने अपनी टिप्पणी में खुद कहा, वो तो खुद अर्थशास्त्री है, कि जो है इस तरह का तभी जब की गई थी नोटबंदी तभी उन्होंने इसको गलत बताया था। उन्होंने कहा कि आज वही सरकार को फिर वापस अपने फैसले पाना पड़ा, फाइनेंशियल लॉस होगा, तमाम तरह का नुकसान होगा, बेवजह का एक काम बढ़ा होगा बैंकों के पास। सरकार कह रही कि 2000 का नोट हम वापस लेंगे। मुझे यकीन है कि कुछ दिनों बाद सरकार कहेगी कि अब हम 1000 का नोट वापस चालू करते हैं और यही बिना तैयारी के, बिना सोचे समझे लिए गए निर्णयों का खामियाजा आज देश भुगत रहा है। भारत की करेंसी भुगत रही है जो अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है, लोगों में हंसी का पात्र बन रही है। लोग अपने जेब में 100 रुपया रखते हैं, 500 रखते हैं, सो बोलते हैं यार ये कल तक रहेगा कि नहीं, इसका भी पता नहीं। देखिए, जो नोटों को रोकने की, चलाने की जो पूरी की पूरी प्रथा है वो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी। जब की थी तो सैकड़ों लोगों की जान गई, लाखों लोगों के काम धंधे बंद हो गए, पूरी की पूरी इकॉनमी जो है ठप हो गई। उसका कोई फ़ायदा ना काले धन में मिला, ना कोई टेररिज्म को रोकने में मिला, ना कोई भ्रष्टाचार को रोकने में मिला। तो ये जो कदम उठाया है
मुझे नहीं पता कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, मगर मैं आशा करता हूं कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन पे सरकार काम कर रही होगी। ये कोई जो है नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा। 2000 का नोट जो है अभी जो है 2000 का, जिसको आज सुप्रीम आरबीआई ने जिसको अभी उसको लीगल टेंडर उसको खत्म कर रहे हैं, थोड़ा वक्त दिया है, तो उसको आपने जारी किया। तो आप उस वक्त आपका मोदी जी का स्लोगन था कि जब हम काला धन को कमाएंगे, जो फेक करेंसीज है वो भी निकल जाएगा इस डिमोनेटाइजेशन की वजह से। लोगों से उन्होंने अपील किया था कि आप थोड़ा कष्ट कीजिए, डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो काला धंधा है, काला पैसा है वो खत्म हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। लेकिन अभी समझ में ये आ रहा है कि मोदी जी का डिमोनेटाइजेशन काला पैसा को और मोदी जी के जो अपने लोग होंगे उनको और काला पैसा जमा करने का एक मौका ही दिया था। क्योंकि उस वक्त भी हम लोगों ने यही कहा था कि 2000 नोट की जरूरत नहीं है, ज्यादा लोग इसको ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है, उसको बैंक में जाकर नोट आप जमा कर सकते हैं। और दूसरा कि काले धन पर ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक था 2017 में जब नोटबंदी का ऐलान किया गया था, अरे दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है ताकि बचा खुचा जो काला धन लोगों के पास पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाला जा सके। और देखिए ये तो जो गुलाबी नोट है इसका तो दर्शन मुश्किल हो गया था। मैंने तो राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाया था और मैंने मांग किया था कि इसको फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक दलों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया हो सकती है और होगी भी, लेकिन हम आपके लिए फिर से बता दें, आप ये जान लीजिए कि 2000 के नोट सर्कुलेशन से हटाए जा रहे हैं, बंद नहीं किए जा रहे हैं। और अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो आप बैंक में जाइए, 23 मई के बाद उसे जमा कीजिए। 20,000 तक आप जमा कर सकते हैं और एक्सचेंज के लिए 20,000 और जमा करने के लिए कोई सीमा तय नहीं है। 30 सितंबर 2023 तक ये तारीख भी तय की गई है, लेकिन उसके बाद भी आप आरबीआई में जाकर जमा कर सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल मत परेशान हो, राजनेता अपनी राजनीति कर रहे हैं और साथ ही साथ हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। इसलिए ये नोटबंदी नहीं है, इस भ्रम से अपने आप को जितनी जल्दी आप दूर करें वो ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। जी न्यूज़।